नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। सुबह सुबह का समय है और आज जो है हमारी धान की आखिरी सीडिंग होना है। आखिरी सीडिंग मतलब हमने बहुत सारी पौध जो है डाल दी है, जिससे कि और वो उग भी आई है। 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन ऐसी हो गई है। उसको 20 से 22 दिन, 25 दिन में हमको लगाना है, लेकिन बारिश अभी तक वैसी नहीं हुई है कि खेत प्रॉपर भर पाएँ। लेकिन कुछ खेतों में जैसा कि आपको पता है कि हमने लेज़र लेवलर चलाया था और हम मतलब नया टेस्ट चल रहा है कि हम जो है मशीन से जो है धान लगाएंगे। तो उसके लिए हमने करीब 12-14 बीघा खेत तैयार किया था। तो उसके लिए 50 किलो की पौध जो है अलग से लगाई जाती है, उसको सीडिंग बोलते हैं। और जैसे कल की वीडियो में मैं बात कर रहा था मशीन के नाम के बारे में, जिस मशीन से हम धान की रोपाई करेंगे उसको प्लांटर कहते हैं, और जिस मशीन से पौध लगाई जाती है उसको सीडर बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपको दिखाएंगे हम सीडर जो कैसे सीडिंग करते हैं, कैसे रोपा तैयार करते हैं मशीन से लगाने के लिए। और आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि किस तरह से हमने थ्रेसर में डाल के उसको मिट्टी को बारीक करा। आज उस मिट्टी का उपयोग करके दिखाएंगे। तो फिलहाल में आप देख लो, ये हमारा स्वराज 855 FE, ये आज की सवारी है। हम इसी से जाएंगे। बहुत ज़्यादा खेतों के पास गीला नहीं है, इसलिए हम 2 व्हील ट्रैक्टर इसको लेके जाएंगे। ठीक है, और ये जो बोरियां हैं इसमें हमने जो 50 किलो धान गलाई थी कल, वो भर ली है। ठीक है, और भर के इसको रख लिया है। और अब इस धान को एक सीडर मशीन की माध्यम से हम जो है रोपा डालने वाले हैं, जो कि 10 से 12 दिन में ही तैयार हो जाता है, बहुत ही कम समय में। जो हाथ से लगाई जाती है उसको लगाने में ज़्यादा समय लगता है, इसकी तुलना में ये पहले तैयार हो जाता है। बहुत छोटी छोटी रहती है, तभी इसको लगा देते हैं। तो बिना देरी करेंगे हम चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं आगे कार्रवाई। आज जो है खेतों का योद्धा जो है हमारे पास ये होगा, स्वराज 855। ठीक है, तो 4 आदमी लगेंगे। मिट्टी डालना है और हमने जो है कंपोस्ट खाद भी लिया है। ठीक है, ये जो ऊपर बोरी रखी है ये कंपोस्ट खाद की है, ये वाली। ठीक है, ये खाद भी दिखाऊंगा और SSP डलेगा साथ में थोड़ा सा, जो कि खेत पे ही रखा हुआ है। तो भाई बिना देरी करे चलते हैं और ट्रैक्टर मैं लेके जाऊंगा। बहुत ही दिनों बाद जब से ट्रैक्टर लिया है तब से आज जो है हम इसकी सवारी करने वाले हैं, हमारे स्वराज 855 की। इग्निशन ऑन। वाह क्या आवाज़ है। वापस हाई में डालते हैं, रिवर्स। चलो आ जाओ, कौन चल रहा है साथ में। भाई देखो, बहुत भाग रहा है, ये तो बहुत तेज भाग रहा है। पूरे RPM आ गया, 21 पे आ गया, 21 पे। पेट्रोल ले आप, पेट्रोल। भाई ये ट्रैक्टर बहुत भागता है यार, मतलब 2100 पे चलेगा तो RPM, वो भी पैर की एक्सीलेटर से। अगर हाथ वाली खींचते हैं तो और आगे आते हैं। अभी हाथ वाली खींच दी है मैंने, पैर की भी दबा रखी है पूरी। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जरा जरा मिल रही है।
तो भाई साहब हम आ चुके हैं खेत पर और यहाँ पे बतर आ चुकी है खेतों में और गिराई चल रही है। जहाँ देखो वहाँ पे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चल रहे हैं। और आज हम सीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर रात को पानी नहीं गिरा तो हम भी प्रयत्न करेंगे कि घिराई कर दें, क्योंकि अब तक तो कचरा आ भी गया होगा। अभी जैसे कल परसों में गया था तो मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन आज फिर से एक बार ध्यान से देख लेंगे। और नहीं भी दिखता है तो क्या, खेत के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, उसमें अंकुरण तो हो ही जाता है। तो घिराई करना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो बाद में एक आध पानी पड़ेगा ना तो बहुत बड़ा दिखेगा। तो सामने देखो 5310 चल रहा है 4x4। सारे ट्रैक्टर यहाँ पे घिराई कर रहे हैं। जहाँ नज़र मारोगे ना, आप थोड़े दूर दूर पे दिख रहे होंगे, लेकिन चल रहे हैं ट्रैक्टर। और वो सामने आ गया हमारा ट्रैक्टर। और भाई ये आ गया हमारा स्वराज। मैंने बीच में रामू को दे दिया था, लेकिन अब वापस मैं ही चलाऊंगा। चलो, इस ट्रैक्टर पे सीटिंग बहुत अच्छी है और ये वाली जो व्यवस्था है ना पाँव रखने की, ये तो और भी अच्छी है। फिलहाल मैंने एक ही रखा हुआ है। आज हम समय से बहुत पहले चल रहे हैं, 8:30 बज रहा है और हम खेत पे पहुँच गए हैं, क्योंकि 50 किलो पौध की फीडिंग नहीं है हमको। और अगर लेट हो जाते तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। सामने बहुत सारी कीचड़ है, लेकिन हम कीचड़ में से नहीं जाएंगे। हमको बगल से रास्ता दिख रहा है। छोटे छोटे गड्ढे तो यहाँ भी हो रखे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, लेकिन इनके लिए हमें 4 व्हील की ज़रूरत नहीं है, 2 व्हील ट्रैक्टर से ही काम चल जाएगा। ये वाले खेत में एक बार और गिराई हो चुकी है देखो, और ऊपर से एक पानी पड़ भी गया। तो भाई साहब फाइनली आ गए हम उस जगह पे जहाँ पे हमको पॉट डालनी है। ये रणवीर भाई का खेत है। तो हमने क्या, दोनों ने मिलकर एक ही जगह पे पॉट डाल दिए। तो दोनों खेत बगल बगल में ही हैं, तो आसानी होगी यहाँ से वहाँ ले जाने में। ये सामने खेत है, देख लो आप। और वो सारी बहुत सारी दिख रही है ना, वो है पौध, ठीक है। और वहीं पे बगल में हमें डालना है। ये सारा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा पौध का सेटअप है। और वो जो काले काले ढेर दिख रहे हैं वो है प्लेटें जो हमने ख़रीदी हैं, बहुत सारी ख़रीदी हैं। तो ये जो रास्ता इन्होंने बनाया है ना, ये पहले एक मतलब बड़ा था, इसके अंदर से पानी जाता था, मुझे अच्छे से ध्यान है। हाँ, तो इसको ट्रैक्टर को दूर कर दो। अच्छा ये, हाँ ये वो लगी है झटका मशीन। तो ये इसको ऑफ़ करके आओ पहले तो झटका मशीन को कहीं से। तो भाई ये हिरण सुअर बहुत परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पे ना उन्होंने झटका मशीन लगा दी। और ये ऐसा झटका देती है कि दूसरा मतलब टच करने की हिम्मत नहीं करेगा आदमी, तभी जाके इतनी जगह सुरक्षित हो पाई है। और यहाँ पे जब थ्रेशर से जो मिट्टी हमने ढेर लगाया था, वो ये तिरपाल के नीचे जाम आएगी मिट्टी। और ये होगी मशीन, ये झटका मशीन है ना। हाँ, ये चट चट की आवाज़, अरे पहले पूछ लो कहाँ से हीट है वो। देखो ये चट चट की आवाज़ आपको आ रही होगी, मतलब इसके अंदर करंट है। और ये आपके गुद्दे उड़ा देगा अगर टच हो गए तो। कभी भी गलती से आके इस पार से उस पार जाने के प्रयत्न ना करे। हटाना बंद कर दो। तो बटन ही तो ढूंढ रहे हैं, कितने आएगी? आगे आएगी, बंद करो ना। तो हो गई, अब हाथ लगा के दिखाओ उससे। वही बंद। हाँ, तो पता भी चले बंद हुई कि नहीं हुई। बंद कुट की आवाज आएगी ना। अच्छा ये चेक करते हैं। अरे वाह यार, ये चेक करने की व्यवस्था है। अपन सोच रहे थे इससे करेंगे। ढांक दो भैया, ढांक दो, एकदम बारिश वारिश आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही शानदार मशीन है ये। कुत्ते उत्ते सुअर आएंगे ना तो लौट नजर आएंगे। जहाँ मट्टी आएगी अपनी। इस सामने हमारा स्वराज खड़ा है, पीछे और एक जा रहा है। और आवाज़ सुनो यार, स्वराज तो स्वराज है, देखो क्या शानदार आवाज़ आ रही है।
तो भाई अब आपको मिट्टी दिखाते हैं जो कि इसके अंदर ढकी हुई रखी है। ये देखो बोरिया भर भर के मिट्टी रखी है और ये है वो मशीन जिसको सीडर बोलते हैं। और इस मशीन में गियर लगे हुए हैं जिससे कि अपन ट्रे के ऊपर प्रॉपरली बिछा पाएंगे। ठीक है, यही काम करेगी मशीन सीडिंग का। और ये कैसे काम करेगी वो भी आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। इसमें 2 गियर दिख रहे हैं हमको, ऐसी 2 नॉब हैं। हम बारीक कौन सी है मिट्टी और मोटी कौन सी है? अच्छा, खोल खोल के देखना पड़ेगा। बहुत ही छोटी मशीन है और बहुत महंगी है भाई साहब। ये 11,000 की मशीन है, इतनी सी। 16,000 की। 11 की है। 16 बता रहे थे। अच्छा, ये कोवोटा की है तो 16 की होगी। महिंद्रा की 11 की आ रही है, जो है वो SSP। और भाई साहब अब आपको दिखाते हैं पौध जो इन्होंने पहले से डाल रखी है। और स्प्रे पंप से इस पर पानी का छिड़काव करते हैं। और अभी जो समय समय पे डाली है, सबसे पहले वाली, सबसे बाद वाली अभी किस स्टेज पे है वो आपको प्रॉपरली दिखाते हैं। पहले आप देखो ये ट्रे जो कि हमको 65 रुपये की एक मिली है। ये 20 का सेट है और पूरे ट्रक भर के हमने मंगाया था पंजाब से। ठीक है, और ये जो ट्रे हैं सारी की सारी इन्हीं के ऊपर लगेगी। और आसानी से क्या, मिट्टी ज़्यादा नहीं होगी, उतना ही बिछाना है और उसके ऊपर लगा देना है। तो भाई साहब यहाँ से देखो, ये जो पौध दिख रही है ये भी ट्रे के ऊपर लगी हुई है। ये यहाँ से वहाँ तक रो, और इसकी हाइट अभी इतनी हो गई है। ठीक है, और ये लगभग होगी 8 दिन की, 8 या 9 दिन की होगी। ये कल और परसों की हैं। ये देखो, ये अंकुरण हो चुका है इसमें, ये निकल के आ गई है। तो ये मिट्टी लगा ली है और यहाँ से वहाँ तक हमको ये ट्रे बिछा के इसके ऊपर लगाना है। और ये पौध है, ये सीडर में से आसानी से निकल जाए इसलिए इसको मतलब बीज है ये, इसको थोड़ा सा हल्का हवा लगा देते हैं, सूख जाए ये। इसको लगभग हमने 30 घंटे तक गला के रखा था। देखो गलने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है और अभी हल्की गीली है, हम वहाँ से जस्ट निकाल के लाए हैं। और सीडर में ऐसे जैसे बोनी मशीन में गियर होते हैं लगभग वैसे ही होते हैं, तो ये उसमें चिपकेगी, तो उसमें से चिपके ना, इसीलिए देखो हल्का हल्का सा हमको अंकुरण भी दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही बारीक सा। तो हमको इसी कंडीशन में डालना है, ज़्यादा बड़ा अंकुरण होगा तो गियर में से निकलेगा नहीं। जब तक ये मिट्टी को उठा के हम यहाँ पटक ले रहे हैं। छोटी छोटी ट्रे का सेटअप है, यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे। जैसे ये अभी ढकी हुई रखी है, कुछ आपको ट्रे ऐसी दिख रही होंगी जिनको ऊपर से ये हटा दिया है, नेट हटा दिए। तो भाई साहब इस तरह से हमने फैला दिए 2-2 इंच के अंदर से। यहाँ पे आप जो कुछ ट्रे देख रहे हो ना, ये कल की लगी हुई है। इस तरह से ये बारीक मिट्टी ऊपर बिछा दिए और नीचे लगी है छोटी मिट्टी। और ये चूहा यहाँ क्या कर रहा है भाई, चूहे। तो इस तरह से ये प्रॉपर व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक जो कि कल लगाई गई थी। तो भाई ये हमने ये स्ट्रक्चर जो है बिछा लिए हैं, पटरियाँ जिसके ऊपर मशीन चलेगी। बड़े साहब का आदेश मानो, जैसा वो कहें वैसा ही करो। अरे यार तुम तो जा रहे हो यार, बुरा लगेगा यार तुम्हारे बिना, बताओ। अरे यार भाई इंटरटेनमेंट तो हो रहा है कम से कम। हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारे होने से काम नहीं हो पाएगा। अच्छा तुम्हारा बिगड़ जाएगा? नहीं, हमें लगा हमारा ही बिगड़ जाएगा। तो भाई ये ट्रे बिछाने का सिस्टम हो गया है। और यहाँ से जब आप शुरू करोगे तो मशीन यहाँ पर रखाएगी, तो इसको आपको ऐसे 4 से लेके 5-6 अंगुल तक दूर रखना है। ये पटरी तुम्हारी टेढ़ी हो रही है, तो एक बार में कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर 11 आएंगी और दोनों तरफ बराबर दूरी छूटेगी। तो दोस्तों ये हमारे सामने मशीन है कोवोटा की सीडर, और इसकी संरचना मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही हल्का फुल्का सा ये एक आइटम, जिसमें एक ये मेन रोलर है और 2 ये रोलर हैं, जैसे जो पटरी के ऊपर जो रोल करेंगे ये वो हैं। ठीक है, और ये रोलर जो इसको चलाएंगे, जो कि ऐसे उल्टा करके देखते हैं हम, ऐसे गियर लगे हुए हैं ये। ठीक है, और ये गियरों की दूरी और ये ब्रश है। ठीक है, इसके अंदर भरेंगे, ये घूमेगा। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो ये घूमेगा और ये धान जो है गियरों के माध्यम से बिल्कुल सटीक उसमें नीचे जाएगी। ये कोवोटा कंपनी का है और जो मशीन है हमारे पास प्लांटर, वो भी कोवोटा कंपनी का है। तो भाई साहब कार्य प्रारंभ करते हैं। ये जितनी ट्रे हमने बिछा ली हैं इनके अंदर डालते हैं मिट्टी, और ये हमारा सीडर तैयार है। पहले ये मोटी वाली मिट्टी को बिछाना, फिर उसके ऊपर से डालेंगे बारीक मिट्टी। 1 डब्बे का नाप है इस तरह से। ये हाथ से फैला दो सब में। तो बस इसी तरह से ये कार्रवाई को आगे बढ़ाते जाएंगे। बरसात होने के पहले पहले सूखी मिट्टी की व्यवस्था कर ली थी, वो मैंने आपको दिखाया था थ्रेशर में पीस के। बिल्कुल एक सा दाना है मिट्टी का, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बारीक है। और इसके बाद बारीक मिट्टी भी दिखाएंगे आपको और सीडिंग करते हुए भी दिखाएंगे। और ये मशीन जो है पटरी के ऊपर रखा गई है। देखो इसको जैसे जैसे ऐसे आगे घुमाते हैं तो ये बीच वाला गियर भी घूमता है और अंदर देखो गियर घूम रहे हैं।
और इसी से मिट्टी डलेगी, इसी से हमारी धान डलेगी। और भाई ये आप देख रहे हो, ये कंपोज खाद है नीचे, और इसके ऊपर ये एसएसपी है, हाँ, सिंगल सुपर फास्फेट। हाँ। तो ये इसको मिलाना है। देखो ये कंपोज खाद है, गोबर खाद जो केंचुए से बनता है। ये जैसे अपन गैया का सांदी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो भाई ये वाली मिट्टी के बाद अब बारी है इस खाद को डालने की। उसके बाद हम डालेंगे ये धान, फिर उसके बाद डालेंगे बारीक मिट्टी। तो भाई अब खाद डालने की प्रक्रिया दिखाते हैं कि खाद किस प्रकार से डालना है। 350 रुपये की एक बोरी आती है कंपोज खाद की, ये वाली। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो पलटा है ये 2 नाप है, एक 7 और एक 10, मतलब ये गहराई डिसाइड होती है। मोटी मिट्टी का फ़ायदा ये है कि इसमें खाद अच्छे से बैठ जाता है, फिर जब बारीक मिट्टी डालेंगे तो पानी अच्छे से बैठ जाएगा। जय श्री राम। आइए, आप ही का इंतज़ार था। तो भाई साहब इनसे मिलिए, ये हैं रणवीर भाई और इन्हीं का खेत है ये। और ये जो विचारधारा है इसके मुख्य जो है करता यही हैं। पहले जो है सबसे पहले वहाँ पे ये 2 टुकड़े हुआ करता थे, 2 बीघा का एक खेत। हमने पिछले वर्ष वहाँ पे शुरुआत करी थी इस काम को, मतलब मशीन से प्लांटिंग करने की, और वो काफ़ी सफल रहा। उसमें बढ़िया एवरेज भी निकला, धान भी बहुत बढ़िया बनी। तो उसी से प्रेरित होके हम इसको बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे कर रहे हैं। और हम मतलब मैं तो कम जगह पे कर रहा हूँ और रणवीर भाई पूरी जगह पे कर रहे हैं, कुछ 20 बीघा को छोड़ के। तो भैया आपकी गैर मौजूदगी में इतना कर लिया है कि ये इसके ऊपर खाद और ये मिट्टी बिछा ली है। अब आगे का काम कैसे करना है वो थोड़ा एक बार और आप बता दें। इसमें अपन को पहले पानी डालना है। पहले पानी डालना है। पानी से क्या रहता है, ये बैठ जाएगी और जैसे ही इस पे धान गिरेगी ना, हाँ, तो वो दब जाएगी। और ऊपर से फिर अपन उस पे जो अपन ने मिट्टी छानी है बारीक वाली, हाँ, वो उस पे फिर से अपन इससे सीडर से इसको चलाएंगे। अच्छा, तो ये बात पता थी तुमको, पानी डालना है? पानी डाल पहले पानी डाल के फिर धान भर के चला देंगे, फिर उसको खाली करके फिर मिट्टी डाल के ये खत्म हो जाएगा। ये चलो पंप चालू करो और उसके बाद जो है फटाफट इस पे स्प्रे करना है, फिर उसके बाद धान डालनी है। लाइट आ जाएगी ना तो वो वाली डायरेक्ट परमानेंट चालू रहने देना। तो भाई साहब अब पंप चालू करते हैं। और ये नेट डालने की जो मुख्य वजह है वो ये है कि अगर बारिश आती है तो मिट्टी ना धुले। इसमें एक और आप अपन फर्क देखेंगे, वहाँ मैंने उसी दिन है ना वो एक छोटे से टुकड़े में, उसी दिन जिस दिन ये अपन ने गुरुवार को डाली थी ना, हाँ, वो देखा है कि टुकड़ा बना हुआ है। वो टुकड़ा अपन ने देखो अंतर देखिए आप, उसकी लेंथ और इसकी लेंथ आप हाँ, ये हाइट ज्यादा है इसकी हाइट ज्यादा हो। कोई भी इसमें ऐसी नहीं दिख रही है कोई सी धान दबी हो। हाँ, सारी एक सी है। सारी एक सी है। दुल्हन का घूंघट हटा दीजिए, यही है पंप जिससे स्प्रे करना है। ऐसा ही पंप एक हमारे पास भी है। अच्छा, पेट्रोल अपन ने इसी के लिए मंगाया है। हो गया। चलो, तो भाई साहब पंप चालू हो गया। अब आपको स्प्रे करके बताते हैं, उसके बाद डालेंगे धान। वो भाई साहब ने आके बता दिया। अरे वो क्या था कि ये ना कुत्ते परेशान कर रहे थे, हिरन कर रहे थे। अच्छा, तो उसी दिन झटका मशीन लगा दी, इधर ये एरिया में ही नहीं आ रहे। हाँ, वो इस पे है ना पैर करके, और इसी में है ना मस्ती होती थी कुत्तों की। अच्छा, तो झटका मशीन लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान को तो समझाया जा सकता है, खैर वो भी नहीं समझते आजकल लेकिन जानवरों को समझा, सबकी बचत है। ये सब बारीक नहीं हो रहा? बारीक में टाइम लगता है। अच्छा, टाइम लगता है। इससे जल्दी पानी निकलता है। ठीक है। तो ये है स्प्रे की प्रक्रिया। तो भाई साहब स्प्रे पंप की सहायता से इसको अच्छे से हमने भिगो दिया है मिट्टी को नीचे तक। और ये जो प्लेटें हैं इनमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से पानी निकल जाएगा। और अब जो है मुख्य काम जो कि है इस बीज को डालना, जो इसको हम पहले से अंकुरित करके लेके आए हैं, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये ऊपर का जो है भर लो समेट के, है ना, एक बार हाथ फेर के, हाँ, तो वो इस तरह से। इसमें ये जैसा सिस्टम है, इसमें जो पॉइंट बने हुए, हाँ, तो जैसे अपन को गेज रहता है कितना अपन को बीज गिराना है, तो अपन ने 4 नंबर पे इनको लगा लिया है। अच्छा, हाँ, और ये इसमें ये लॉक हैगा, ये अभी बंद है। अपन इसको नीचे करेंगे तो ये बीज गिराना शुरू करेगा। नीचे अनलॉक होगा, अभी लॉक है। तो आप गेयरों का सिस्टम समझ गए। अपन को इसको ये देखना है कि ये भले नीचे गिर जाए, यहाँ से ये गेयर का जो गिरना है इतने पीछे से रखो। ये अपन गैप में रखने पहले ये दूर रखना है। ये देखो ये लॉक है, ये अपन ये नीचे करा, हाँ, ये खुल गया। इसको साफ कर देते हैं। वाह, यहाँ आके इसको रोकना है और ये आराम से इसको उठा के फिर इसको अपन को पीछे का गैप देखना है, थोड़ा भले धान नीचे गिर जाए।
नहीं बंदी। अब इसको अपन वापस लेंगे, एक बार और डालेंगे। अच्छा, डबल करेंगे। हाँ, डबल इसलिए कि ये पूरी तरह से अच्छा डल जाएगा ये। ठीक है। इस तरह हाथ एक बार घुमा लिया ताकि तो भैया सिर्फ ये पहियों को देखना, ये आगे वाले भले ही ना घूमे, बीच का बड़ा पहिया घूमना चाहिए। एक बार सेट हो जाएगी, क्योंकि धान अलग अलग रहती है। 1886 अपनी जो है ना, हाँ। उसका दाना बड़ा रहता है, इसलिए अच्छा। वो 4 नंबर पे चलाते थे। ठीक है, इसको अपन 3 पे करें। 3 पे करेंगे, बस अपनी जगह ना रहे। ये लॉक हो गई। अब इसको अपन वापस इसी में झड़ा दो, खाली कर दो इसको। पतली मिट्टी सुनो भैया, इनके कोरों के धान हटा दो। ऐसा हाथ फेर दिया करे, अरे ऐसे लेके फेर के ये हट गई। झड़ा दो थोड़ा सा, झड़ गई। अब ये मिट्टी कौन हो रही कि एक जैसा फिकता, कोई मतलब कम ज्यादा का नहीं है रोल। तो भाई एक बार फिर से शीडिंग करने के बाद अब दोबारा से इसमें मिट्टी डालना है ऊपर से। ऐसे उठा के डाल दो। पहले उसको मशीन को जमा लो। नहीं यहीं डाल। अच्छा, यहीं डाल लो। डाल सकते हैं, फुल कर दो। ये बारीक वाली मिट्टी। चलो अभी लॉक खोलेंगे और उसके बाद चालू करेंगे। तगाड़ी तैयार रखो, भर लो, तगाड़ी मार के रखो। ये इस तरह से जम गई पूरी। दो बार करना है इस पे भी। 2 बार में पूरी अच्छे से हो जाती है। इसको अपन फुल भर लो, एक बार हो जाती है, और दूसरी बार भर लो तो बच भले जाए। क्योंकि बीच में अगर रुकती है ना तो मिट्टी फिर ज्यादा झड़ जाती है। अच्छा। कहीं अगर उनको ये ज्यादा मिट्टी झड़ जाए तो हाथ से उसको लेवल कर देना। ये भाई देखो, ये पूरी तरह से अब ये पानी जो अपन ने दिया है, ये पूरी मिट्टी ऑटोमेटिक खुद ब खुद नमी पे आ जाएगी और एकदम क्लियर पानी पी लेगी खुद ही। नहीं, अब इसको उठा के आगे रखो फ्रेम। चलो फ्रेम हटा लो। अब वो ट्रे हटा दो वहाँ से। मतलब ये काम अपना पूरा हो गया। ये चारों चरण कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना, ये कंप्लीट हो गई। भाई प्रक्रिया बहुत आसान है, बस थोड़ा सिस्टम से काम होता है। स्टेप बाय स्टेप करना होगा अपने को। ट्रे हटा दो। ट्रे की जगह अगर मिट्टी ऐसी आए, थोड़ी हाथ से हल्की सी दबा दीजिए, चिपका लो इससे फ्रेम। ये फ्रेम ऊंचा कर लो। चलो थोड़ा सा उधर कर लेना ताकि अपने बीच में से निकलने के लिए पैर रखने की जगह है। वो तो मैंने गेट देख लिया आपके। ये बात है कि अपन को अगर उस साइड जाना है ना तो अपन पैर यहाँ बीच में रखो, निकल जाओ। अब लगाओ, ट्रे लगाओ, दूसरा व्यक्ति एक फटाफट। मिट्टी ऑटोमेटिक अपने आप गीली हो गई। वो यहाँ पे देखो, हमने अभी मिट्टी डाली थी और नीचे वाले पानी से मिट्टी ऑटोमेटिक गीली हो चुकी है। अब इस पर दोबारा से हमें पानी का स्प्रे कब करना है? ये जब अपन ने इसको सूखने पे आए तो अपन स्प्रे कर दो इस पे। अच्छा। और शाम को अपन जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेट डाल देंगे ताकि अपन इस पे पानी अगर का स्प्रे करें तो मिट्टी पे डायरेक्ट जाके वो धान को ना हटाए। तो भाई ये दूसरी रो बिछाई है और अब इसको ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे। खाद डाल दिया है और वो वाली देखो अपने आप गीली हो चुकी है। हमने सिर्फ नीचे का हिस्सा गीला करा था और ऊपर वाली बारीक मिट्टी अपने आप गीली हो गई है। अब पानी का छिड़काव इसके ऊपर करना है और फिर डालेंगे फिर से धान। तो ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक ये पूरी धान डल नहीं जाती। और देखने में ये प्रक्रिया भले ही आपको जटिल लग रही हो, परंतु ये है नहीं। ये व्यवस्थित काम है, सिस्टमेटिक चल रहा है। और अगर आप एक बार सिस्टम को समझ लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है काम को संपन्न करना। और बस आपको सिस्टम से भटकना नहीं है, उसके बाद बहुत ईजी है। बस फटाफट रखते जाओ और करते जाओ। और जितने शीघ्रता से काम हो गया है उससे लग रहा है कि हम शाम से पहले ही दोपहर तक 2 या 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे। जैसे कि ये हमारी मतलब 11 है तो 44 ट्रे हो चुकी हैं, जिसमें 11 पे डल गई है। तो भाई साहब ये जो गियर थे ये पहले 4 पे थे, अब इनको 2 पे कर दिया है क्योंकि धान ज़्यादा गिरा रहे थे, हमें थोड़ी कम करनी है तो उसके आधार पे ये थोड़ा सा कम कर दिया है। अब 2 पे करके देखेंगे, ज़्यादा कम तो नहीं हो रही, नहीं तो फिर इसको 3 पे करेंगे। तो भाई ये देख लो, ये 2 नंबर पे बिछाई है और इसके बाद अब फिर से जो है पीछे करो। एक आध बारी दिक्कत आएगी, बाकी तो फिर स्टार्ट हो जाओगे। पहले ही हाथ रख लिया करे उस पे, उतर जाती है ऑटोमेटिक। दोनों हाथों से पकड़ो, लिफ्ट को बस देखो अब कर दिया आपने, सही है।
गोला में नहीं है हो गए एक्सपर्ट हो गए। चलो एक बार फिर से शुरू करेंगे। अब मिट्टी डालें। नंबर पे करवा दिया करे मिट्टी के टाइम। अच्छा, मिट्टी के लिए 4 पे कर दो और इस पे 2 पे कर लो। रख लो आप लिफ्ट पे हाथ। भाई साहब 11 बज के कुछ समय हो रहा है और प्यास बहुत भयंकर लग रही है। सुबह 7:30 बजे के घर से निकले हैं। मतलब मैं जब सो के उठा था 7 बजे, तब मैंने 1 गिलास पानी पिया था, गर्म पानी वो भी, और तब से अभी तक पानी नहीं पिया है। और आज एहसास हो रहा है कि प्यास क्या होती है। मतलब इस कदर प्यास लग रही है कि बोलते भी ठीक से नहीं बन रही है। और ये गलती ये रही कि ये लोग वहाँ से निकले और पानी नहीं रख, एक बूंद पानी रख के नहीं लाए, ठीक है। और हमेशा पानी की अद्दियाँ साथ रहती हैं, आज नहीं लेके आए। और 11 बजे लाइट आना होती है और आज वो भी इम्तिहान ले रही है, लाइट नहीं आई है। मैसेज डाल दिया है वीडियो वालों ने कि पैरवारा पंप लाइन चालू, लेकिन चालू नहीं हुई है। 3 में से एक भी मोटर चालू नहीं हुई अभी तक। और रणवीर भाई गए हैं डीपी पे चेक करने के लिए कि क्यों नहीं हुई है ना। और हमारे प्रमोद भाई निकले हैं 10:30 बजे के, 10:30 बजे के ही पहले का निकले हैं, लगभग 10:15 के। और यार जरा सी दूरी है, 5-6 किलोमीटर की, वो बंदा अभी तक आ नहीं पाए। बताओ, बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए ट्रैक्टर पे आके बैठ गया हूँ यहाँ स्वराज के ऊपर। और ये काम चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो डल गई हैं, मतलब 8 क्रेटर डल गई हैं, जिसमें एक में 11 हैं। तो 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 88 ट्रे यूज़ हो चुकी हैं। और 460 ट्रे जो है अपना काम हो जाएगा 460 में। भाई फाइनली पानी आ गया, देखो मोटर चालू हो गई है। उस कोने पे जाते हैं पानी पीने के लिए। आज से पहले ज़िंदगी में इस लेवल पे प्यास कभी नहीं रही। तो गर्मी बहुत है और भयंकर पसीना आ रहा है, तो शरीर के अंदर जो भी पानी था वो पसीना बन के निकल चुका है। तो पानी अब है ही नहीं। अद्दी वो ले गया है ना, लेके आओ बॉटल लेके आओ यार। देखो पानी, अब वो पानी भी आ गया, वो आ गया देखो। तो भाई साहब अभी आ चुकी है लाइट और पंप का काम ख़त्म हो गया है। तो ये मोटर चल रही है और इससे देखो ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं जो पौध कर डाली थी। तो भाई साहब वहाँ से पौध डालना हमने शुरू करा था, बीज, और ये वहाँ तक पहुँच गया है। तो नेट की लंबाई इतनी है तो ये वहीं तक जाएगा। और फिर ऐसे करके 4 रो डलेंगी, एक डल गई है, 3 और डलना बाकी है। इस काम को करने में 2-3 बजने चाहिए, तब तक ये काम ख़त्म हो जाएगा। और आज से खेतों की घिराई का प्रारंभ भी करेंगे, अगर कोई हमको ड्राइवर फ्री मिल जाता है तो। नहीं तो देखते हैं, कल से शुरू करेंगे। फ़िलहाल में ये काम को यहीं ऐसा कैसा चलने देते हैं, शाम तक निपट जाएगा। फिर हम एक बार और देखने आ जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।